नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल ज्योति आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आप सबको अच्छे से पता है ये जो चैनल है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, और अभी जो नए जितने भी वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूं स्पेशली बिहार बोर्ड क्लास 12 के कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। कंपनी अकाउंट्स का सीरीज चल रहा है, 5 या 6 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और उसी क्रम में ये अगली वीडियो है। लास्ट क्लास की जो वीडियो थी, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कंपनी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फ्रेंड्स, तो मैं बता दूं फिर से, 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की चर्चा करी थी मैंने। पहला मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और तीसरा प्रोस्पेक्टस। तो इसी 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में जो पहला है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसकी चर्चा, उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि वो है क्या, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी जो वर्तमान समय है पूरी दुनिया में लॉकडाउन की सिचुएशन है। कोरोना की वजह से बहुत भयंकर स्थिति है, लोग अपने घरों में बंद हैं, डर के मारे लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, पूरी व्यवस्था तहस नहस है। तो इस कंडीशन में मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ वीडियोस बनाना चाहिए जिसमें स्टूडेंट्स को थोड़ा बेनिफिट हो, उनको उनकी चिंता कम हो, स्पेशली जो कॉमर्स के स्टूडेंट है। बिकॉज मैं कॉमर्स का टीचर हूं, तो कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए मैं जो कर सकता था वो मैं कर रहा हूं, ताकि घर में स्टूडेंट इंगेज रहे, उनको टेंशन ना हो कि उनका सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। बहुत इजी और आसान तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए मेरे एक एक वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हर एक वीडियो को लाइक करने की कोशिश कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे जितने भी नए वीडियोस अपलोड होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ताकि किसी भी प्रकार का कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आपका छूट ना जाए। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो मैं बात कर रहा था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसको हिंदी में बोलते हैं पार्षद सीमा नियम। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है कंपनी का, तो इसको हम लोग समझते हैं। इट इज अ, ध्यान से देखिए, इट इज अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी। ये कंपनी का फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, सबसे आधारभूत प्रपत्र, सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है ये। दूसरा, इट डिफाइंस द कंपनी। इट डिफाइंस क्या? कंपनी के पावर, ये कंपनी के शक्ति को डिफाइन करता है और क्या प्रदान करता है? फ्रेमवर्क, प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क विथ इन विच इट ऑपरेट्स। मतलब ये कि ये कंपनी के शक्तियों को बताता है, दायरा को बताता है, क्षेत्र को बताता है जिसके अंतर्गत ये काम कर सकता है, इसका फ्रेमवर्क बताया जाता है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या बताता है? शक्तियों को बताता है और क्या बताता है? इसका फ्रेमवर्क, जिसके अंतर्गत कंपनी ऑपरेट हो सकता है, जिसके अंतर्गत कंपनी क्या हो सकता है? ऑपरेट, इसका कंपनी का संचालन किया जा सकता है जिसके अंतर्गत। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी के शक्ति को बताता है, उसके क्षेत्र को बताता है, उसके दायरे को बताता है जिसके अंतर्गत वो काम कर सकता है। कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दर्शाए गए फ्रेमवर्क से बाहर नहीं जा सकता, उस दायरे से बाहर नहीं जा सकता। फ्रेंड्स, तो आगे देखिए हम लोग, जो आपका पॉइंट नंबर 3 है, इट डिफाइंस द रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी के संबंध को बताता है, किससे? आउटसाइड वर्ल्ड से। मतलब कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो परिभाषित करता है किस बात को? इस कंपनी का बाहरी विश्व से, आउटसाइड वर्ल्ड से रिलेशन कैसा होगा, किस तरह का रिलेशन होगा, कंपनी कितनी चीजों का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कैसे कर सकता है। तो एक कंपनी का बाहरी दुनिया से कैसे संबंध होगा, इसके बारे में कौन बताएगा? तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताएगा। नेक्स्ट है, इट इज डिवाइडेड इनटू 6 क्लाउजेस। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है मुख्यतः 6 भागों में वर्गीकृत है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मुख्यतः 6 भागों में वर्गीकृत है। पहला, नेम क्लाउज, जो कंपनी के नाम को बताता है। सिचुएशन क्लाउज, जो कंपनी के एड्रेस को बताता है। ऑब्जेक्ट क्लाउज, जो कंपनी के उद्देश्य को बताता है। चौथा, लायबिलिटी क्लाउज, जो कंपनी के दायित्व, जिम्मेदारी, लायबिलिटीज को बताता है। पांचवा, कैपिटल क्लाउज, ये कंपनी के कैपिटल को बताता है। क्या बताता है? कैपिटल को। और आपका एसोसिएशन क्लाउज। तो ये 6 इंपॉर्टेंट क्लाउज है, ये कहां आपको मिलेंगे?
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। मतलब ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ये मुख्यतः 6 भागों में वर्गीकृत है। इट इज डिवाइडेड इनटू 6 क्लाउजेस। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप क्लास 12 की बात करें, क्लास 11th की बात करें, अकाउंट्स की बात करें, बिजनेस स्टडीज की बात करें, बीकॉम की बात करें, एमकॉम की बात करें। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। 12th बोर्ड, बिहार बोर्ड के 12th के एग्जामिनेशन में कई बार ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक एकदम डायरेक्टली उठकर आ चुका है। शॉर्ट नोट्स को लेकर है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आ चुका है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है, उसको डिफाइन करने के लिए। तो सिंपल भाषा में मैंने इसको समझाने का कोशिश किया आप सभी को कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये सारे वीडियोस बनाए जा रहे हैं ताकि उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ का सामना ना करना पड़े। मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा हो तो काइंडली आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इन सारे वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे, और ताकि किसी भी प्रकार का कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आपका छूट ना जाए। और साथ ही साथ अपने सारे फ्रेंड्स को, सारे सगे संबंधियों को जो कॉमर्स से रिलेटेड है, जिनका कॉमर्स से मतलब है, उन्हें हमारे इन सारे वीडियोस को इंस्टा के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से शेयर करें। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूं, कोरोना की वजह से पूरा संक्रमण फैला हुआ है, घर में रहें, घर से बाहर ना निकले, और इसका अभी कोई दूसरा इलाज निकल नहीं पाया है, तो आपको घर में ही रहना है। लॉकडाउन तो फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर लॉकडाउन को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे तो फिर, अभी तो लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया है, इसको विस्तारित किया गया है, फिर से अगर अच्छे से फॉलो नहीं किए तो फिर आगे लॉकडाउन का विस्तार हो जाएगा, फिर काम हम लोग का फिर से रुक जाएगा। तो हम सभी को आने वाले दिनों में खुद को घर में रखना है, ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा जरूरी पड़े तभी आप घर से निकले, अन्यथा घर में रहें, सुरक्षित रहें, अनुशासन का पालन करना ही पड़ेगा। तभी ये जो भयावह स्थिति है, ये जो महामारी है, इससे हम लोग जीत पाएंगे, अन्यथा नहीं जीत पाएंगे। लेकिन सोचना सकारात्मक है कि हम लोगों की जीत जरूर होगी, हम लोग अनुशासित रहेंगे, घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।